Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is molecular orbital energy level diagrams of B2. I already have discussed in one separate video, then C2 that also I have discussed, but in this video I will focus on N2, O2, F2 and neon 2 and their cations and their anions, molecular cations and molecular anions. So we will see what is the difference between molecular orbital energy level diagram of boron, carbon, nitrogen, oxygen and oxygen, fluorine, neon, because they have different type of molecular orbital energy level diagrams and their cause behind that. We will see that also. सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये दो डिफरेंट एटम हैं, एक बोरोन दूसरा बोरोन, या एक ये कार्बन C1 ये C2, N1 N2, O1 O2 या F1 F2, नियॉन 1 नियॉन 2, कुछ भी इन दोनों में से कोई सा भी एक एटम है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन या इसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? अंदर 1s2 होगा, 1s2 के बाद 2s2 होगा, फिर 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर बोरोन है तो 2p1, कार्बन है तो 2p2 और नाइट्रोजन है तो 2p3। तो 2p3 में क्या होगा? तीनों में इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर भी तीनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्या होने वाला है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी 1s से नो ओवरलैपिंग, व्हाई? बिकॉज दे आर फिल्ड। 2s से नो ओवरलैपिंग बिकॉज दे आर फिल्ड। लेकिन यहाँ 2px से, 2py से, 2pz से क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा। किसमें? मतलब ओवरलैपिंग करेगा। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो ओवरलैपिंग करेगा और आपको कितने बॉन्ड देने वाला है? 1 सिग्मा 1 पाई एंड दिस इज अनदर पाई बॉन्ड, मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन में आपको मैक्सिमम कितने बॉन्ड मिलते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी? 3। C2 में क्या होता है? C2 में बिकॉज इट हैज ओनली 2p2, तो नाउ देयर ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 2। बोरोन के केस में ये भी नहीं होता, ओनली 2p1, so it has only this type of overlapping and boron will have only single bond border, while in case of oxygen what will happen? There is configuration 2p4, 1 2 and 2 4, 1 and this is 2। तो क्या होगा? According to VBT they can do overlap, but this 2 electron and these 2 electrons, means these orbitals which are having 2 electrons, they can't do overlap. So according to VBT oxygen will have double bond, while in case of fluorine में क्या होगा? 2p5 means this orbital also has pair of electron, now they also can't do overlap। तो अब ओनली कितना बॉन्ड बनेगा? ये सारा हम वीबीटी से पढ़ रहे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड। लेकिन व्हाट अबाउट नियॉन 2? नियॉन 2 के केस में दिस ऑल्सो हैज 2p2, मीन्स ओवरऑल इट इज 1s2 2s2 2p6, मीन्स दिस ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑल्सो हैज 2 इलेक्ट्रॉन, सेम हेयर। तो अब इसमें कहीं से भी ओवरलैपिंग नॉट अलाउड मीन्स नियॉन नो बॉन्डिंग। तो नियॉन क्या होता है? मोनो एटॉमिक होता है और इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। ये हमने किससे पढ़ा? अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि बोरोन में सिंगल, कार्बन में डबल, नाइट्रोजन में ट्रिपल, ऑक्सीजन में डबल, फ्लोरीन में सिंगल एंड नियॉन में 0 बॉन्ड। लेकिन ध्यान दो, ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी? डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि हमने इसका पढ़ा 2p4 मीन्स ये दोनों ने पेयरिंग कर ली, फिर इन दोनों ने पेयरिंग कर ली और ये ऑलरेडी ही पेयर्ड है, तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
2p4 again you can see 1 1 2 1 1 2. तो these are paired electron, these are paired electron. ये इससे पेयरिंग हो रही है, इसकी पेयरिंग इससे हो रही है. तो अब क्या होगा, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, जबकि ये है क्या, पैरामैग्नेटिक. सेम वे में बोरोन जब 2p1 था, ओनली दिस वन वाज हैविंग इलेक्ट्रॉन, तो केवल यही बॉन्ड बन रहा था, ये खाली थे सारे. तो अब ये इससे पेयर अप हो गया, तो बोरोन को क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, जबकि बोरोन भी क्या है, पैरामैग्नेटिक. और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें वीबीटी से, तो वी कांट एक्सप्लेन, बिकॉज वी कांट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन. सो डेफिनेटली वी नीड द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हाउ डू वी एक्सप्लेन, फर्स्ट वी हैव टू सी देयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे. कैसे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है. जब ये इंफिनिटी से पास आते हैं तो ये दोनों के न्यूक्लियस तो 1s से कंबाइन होके दे गिव सिग्मा बॉन्डिंग 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. ये दो ऑर्बिटल बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फिर 2s से कंबाइन करता है, तो ये 2s बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग एंड दिस वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. अब ये जो तीन ऑर्बिटल है पी के, pz px py, pz px py, ये इस तरीके से होते हैं 90 पे, pz px py, pz px py. तो अब इसमें से केवल एक ही क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है हेड टू हेड. बाकी इसको क्या आना पड़ेगा, साइड बाय साइड, और इसको भी क्या आना पड़ेगा, साइड बाय साइड. और अगर आप इसको हेड टू हेड लेके आते हो तो ये इसको क्या आना पड़ेगा, साइड बाय साइड. और इसी तरीके से इसको भी क्या आना पड़ेगा, साइड बाय साइड. और अगर आप इसको हेड टू हेड ले आते हो तो ये आपका साइड बाय साइड आएगा और ये आपका साइड बाय साइड. इट मीन्स ओनली वन ऑर्बिटल कैन डू कॉम्बिनेशन हेड टू हेड एंड रेस्ट टू हैव टू डू कॉम्बिनेशन साइड बाय साइड. तो एक से आपको क्या मिलने वाला है, सिग्मा बॉन्डिंग, दिस वन इज pz. और इसका एंटी बॉन्डिंग क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो बहुत ज्यादा बाहर होता है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है, 2 पाई बॉन्डिंग. एक इस तरीके से पाई बॉन्डिंग py, हाफ अबव हाफ बिलो, और एक इस तरीके से हाफ अबव द प्लेन दिस साइड, हाफ बिलो द प्लेन दैट साइड, बैक साइड द प्लेन. तो मैं इसको 2 लिख देती हूं. अब पाई एंटी बॉन्डिंग ये पूरा मिला के एक पाई एंटी बॉन्डिंग है जिसके 4 लोब हैं, फिर 4 ऐसे होंगे प्लेन में, तो वो दूसरा एंटी बॉन्डिंग हो गया. अब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से ये बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz. अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो नेचुरली ये जो इनर ऑर्बिटल्स है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसमें तो सब में क्या आने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं. लेकिन जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन, यू हैव टू रिमेम्बर अप टू नाइट्रोजन. अप टू नाइट्रोजन क्या होने वाला है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन में जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है और जो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz है, इन दोनों में रिपल्शन होता है. दोनों ही सिग्मा नेचर के, एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है. इन दोनों में रिपल्शन से इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है सिग्मा बॉन्डिंग pz की, और ये इसके बाहर आ जाता है. ये यही रहता है लेकिन ये वाला ऑर्बिटल इससे बाहर आ जाता है और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो अगर हम इसको पिक्टोरिकली दिखाना चाहें एनर्जी लेवल डायग्राम्स को, तो वो इस तरीके से बनता है. इसमें हम क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये सब में बनेगा कॉमन, जिसको मैं बार बार नहीं रिपीट करने वाली. सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. अब यहाँ क्या बनना चाहिए था, यहाँ मेरे को मिलना चाहिए था सिग्मा बॉन्डिंग pz, लेकिन ये सिग्मा बॉन्डिंग pz यहाँ नहीं बनता. अप टू बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये यहां से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है
और ये आपको मिलता है यहां। ओके, अब आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इफ इट इज द केस ऑफ बोरोन, हाउ यू विल फिल? 1 1 1 1। तो नाउ यू कैन सी इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर अगेन 1, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो बॉन्डिंग में 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो 1 तो वीबीटी से भी आ रहा था, लेकिन हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वाई बोरोन इज पैरामैग्नेटिक, जबकि ये है क्या? डायमैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू वीबीटी डायमैग्नेटिक, एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, अगर मुझे C2 का बनाना है, तो C2 में क्या होगा? इट हैज 2p2। 2p2 मीन्स देर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज, तो अब ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 C2 में। दिस वन इज फॉर B2, दिस वन इज फॉर C2। नेक्स्ट इज N2। N2 में भी क्या होगा? 2p3 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 मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 and 2 6, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। तो नाउ वी कैन एक्सप्लेन कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट टर्न इज O2। O2 में क्या होता है? बिकॉज इट इज यू कैन से हैवी न्यूक्लियस, इट इज हैविंग अ हैवी न्यूक्लियस, इट हैज 8 प्रोटॉन्स, तो उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2s की हम पोजीशन यहां देखते थे, ये अब और अंदर चला जाता है। जब ये अंदर चला जाता है तो अब इसका रिपल्शन इससे क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। अब इसका रिपल्शन डोमिनेट नहीं करता। तो जब ये रिपल्शन ही नहीं होता, तो अब इसका जो ऑर्बिटल है ये यहां से कहां पड़ते हैं? हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और ये डायग्राम बन जाता है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑनवर्ड। अगर आप ऑक्सीजन का डायग्राम बना रहे हो, फ्लोरीन का, नियोन का, तो आपको सिग्मा बॉन्डिंग पीजेड कहाँ ड्रॉ करना है? नीचे, और जितना ये नीचे डेल्टा, उतना डेल्टा ऊपर आपने इसका एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अब O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2p4, तो दिस वन इज 2p4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 and 1, बिकॉज बोथ हैव सेम एनर्जी। तो अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बताओ। 6 minus 2 डिवाइड बाय 2, तो 2। तो बॉन्ड ऑर्डर तो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वीबीटी ऑल्सो, बट व्हाट वाज द डिफिकल्टी? वी वर नॉट able to explain paramagnetism of O2. Now you can explain that oxygen molecule has 2 unpaired electrons. It means it is paramagnetic. जबकि VBT से we were unable to explain. Now fluorine. Fluorine के केस में it has 2p5. 2p5 means total 10 electrons. तो ये भी और ये भी they will get paired. तो fluorine will have bond order is equal to 1. 6 minus 4 डिवाइड बाई 2 1, तो फ्लोरीन का हो गया। नेक्स्ट इज नियन, वेरी इंपॉर्टेंट। नियन हैज कॉन्फ़िगरेशन 2p6। 2p6 मीन्स लाइक दिस। क्या होने वाला है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2 0, इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पूरा क्या किया था? ड्रॉ किया था। फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया था। लेकिन अगर आपको इस तरीके से न देकर आपको किसी का भी पॉजिटिव आयन या किसी का माइनस, किसी का -2, किसी का -1, किसी का +2, किसी का भी दे दिया जाए, हाउ कैन वी फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीज आयनिक स्पीसीज ऑल्सो विदाउट ड्रॉइंग दिस वन? देयर इज अ ट्रिक। तो ये तो था कि अगर हमने पूरा डायग्राम बनाया है तब हम उसका निकालें, लेकिन अगर हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, हम वैसे ही इन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, तो हमारे पास क्या ट्रिक होती है कि हम इस तरीके से 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 लिख देते हैं, और 14 के ऊपर हम बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं 3।
अब इसके ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या होगा, एक एक कम होता जा रहा है टिल 0, और अगर नीचे जाते जा रहे हैं तो एक एक क्या होता जा रहा है, फिर डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर इसके बीच का कोई नंबर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है 15 या इलेक्ट्रॉन है 17 या 19, 13 या 11, 9, तो क्या होगा, फिर 0.5 आ जाएगा। जैसे ये 3 था और यहाँ 2, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 2.5, और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5, फिर ये 2 आ गया। तो अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 के बीच में क्या आता है, 1.5, और 1 और 0 के बीच में क्या आता है, 0.5। सेम वे में यहाँ पे आपके पास 1.5 और यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, 0.5। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें काउंट कर सकते हैं तो यू कैन फाइंड आउट इजीली नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड पेयर। तो अब आप ध्यान दो कि मैं आपको इन स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया तो यू कैन फाइंड आउट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्टेंस, देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले देखो बोरोन में 5 और 5 10, तो 10 में कितना होगा, 1, तो B2 का हो गया 1। C2 में 12, तो C2 का क्या हो गया, 2। फिर N2 का 14, तो ये हो गया 3। O2 का 16, तो ये हो गया आपका 2। F2 का कितना है, F2 18, तो ये हो गया 1। और Ne2 क्या है 20, तो 20 का अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो नाउ वी कैन अरेंज कि किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसकी कम है, फिर उनकी डिस्टेंस कम ज्यादा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इन सबका पॉजिटिव आयन बना दिया, क्या बना दिया, पॉजिटिव, तो मैं अब भी निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगा 10 - 1, क्योंकि प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है 9, तो 9 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0.5। C2 में 11 आ जाएंगे, 12 - 1, तो मैं उसका निकाल सकती हूँ, तो ये आएगा 0.5, 1.5, 2.5, 2.5, 1.5 और 0.5। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे इन सबका +2 बना दिया मैंने, अब +2 पे फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये 10 से कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, 0, तो आप लिख सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, फिर इसका क्या हो जाएगा 1, इसका 2 और इसका 3 के बाद 2 और ये 1। मैक्सिमम कहां तक जाता है, 3 तक जाता है। नेक्स्ट अगर मैंने क्या किया कि माइनस आयन बना दिया, इनका सबका -1 बना दिया, तो -1 पे क्या होगा, ध्यान दो, -1 -1 -1 -1 -1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो B2 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, इसका होगा 2.5, इसका होगा 3.5 नहीं 3, एंड 2 -1 15 का होगा 2.5, और 2.5 के बाद अगेन 1.5, 0.5, और इसके आगे Ne2 -1 तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। नेक्स्ट अगर मैंने इनका -2 बना दिया तो Ne2 का नहीं बनेगा, इसीलिए तो यहां तक -2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो बोरोन के 10 की जगह क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 और इसका कितना होगा 3, फिर अगेन 2 1 0। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी एटम्स का जो उनका डाई मॉलिक्यूल बना हुआ है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम उनका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और अगर हमें एक बार बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉन्ड डिस्टेंस किसकी कम है, किसकी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है, किसकी ज्यादा। थैंक यू।